जय हिंद दोस्तों। देखते हैं प्रांतीय चुनाव, मंत्रिमंडल का गठन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरी अधिवेशन। प्रांतीय चुनाव का न्यू आपको 1929 के जो भारत शासन अधिनियम में आया था उसी से में कहा जाता है कि 10 साल बाद एक संवैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। तो 10 साल बाद यानी 1929 में न आकर 1927 में ही साइमन कमीशन की नियुक्ति की जाती है। भारत कब आता है? ये 1928 में। इससे पहले बारे में हमने सारा डिटेल बता दिया था। साइमन कमीशन ने 1930 में अपना रिपोर्ट देता है। इसी आधार पर 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित होता है। तो इसी भारत शासन अधिनियम में प्रांतीय चुनाव रखा जाता है। अब आता है त्रिपुरी अधिवेशन। बाकी दो का मंत्रिमंडल का गठन बीच में बताएंगे क्योंकि बहुत डिटेल में है। डिटेल में का मतलब है कि समझा देंगे अभी। एक त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन कब होता है? 1939 में ये होता है। सुभाष चंद्र बोस जो कि चुनाव जीत जाते हैं, फिर भी महात्मा गांधी की तरफ से कौन था? महात्मा गांधी से पट्टाभी सीतारामैया थे। पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं तो महात्मा गांधी कहते हैं कि पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। सुभाष चंद्र बोस ये बात जानकर अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। फिर पट्टाभी सीतारामैया भी अध्यक्ष न बनकर कौन बन जाता है? बीच में फ़ायदा उठा लेते हैं राजेंद्र प्रसाद। तो त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनते हैं? राजेंद्र प्रसाद। तो जब यहाँ से सुभाष चंद्र बोस यहाँ से कांग्रेस से भी हट जाते हैं, फिर इन्होंने क्या करते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं 1939 में ही अपनी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं सुभाष चंद्र बोस। ये रहा त्रिपुरी अधिवेशन और प्रांतीय चुनाव के बारे में। आइए देखते हैं कितना कांग्रेस जीतता है, कितना मुस्लिम लीग अपना पार्टी जीतता है। किस अधिवेशन के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। इसी अधिनियम के तहत म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था, जो कि 1937 में। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न किया गया था? 1937 में। 1937 में हुआ था, जिसमें से 8 राज्य में कांग्रेस अपना सरकार बनाती, 2 राज्य में मुस्लिम लीग अपना सरकार बनाती है, वो भी पूरा संयुक्त संगठन के साथ बनाती है। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों ने सरकार बनाई। 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियन लिस्ट पार्टी ने, तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया था। इन सब पार्टियों का गठन करके तभी ये सरकार बनाए थे। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस कुल कितने समय तक शासन किया? तो 28 महीना तक शासन किया। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा, जो कि गुजरात में पड़ता है, अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। उसमें भी किए थे। 1939 में भी अध्यक्ष वाले पद पर जीत भी गए थे। आगे देखते दिया है पूरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? त्रिपुरी अधिवेशन, जो कि 1939 में होता है। हार जाते हैं पट्टाभी सीतारामैया, महात्मा गांधी नाराज हो जाते हैं इस बात। जब सुभाष चंद्र बोस को पता चलता है तो ये त्याग पत्र दे देते हैं और फिर 1939 में ही अपना फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? राजेंद्र प्रसाद बने। पट्टाभी सीतारामैया कहें कि हम नहीं बनेंगे। नहीं होता है कि अरे चल भाई तू ही ले ले, भले हार गलो, चल भाई तू ले ले। ओके, अंदर अंदर है कि भाग, जब हम हारी गए तो हम कहीं ले सबका कही। कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल की स्थापना किए थे? फॉरवर्ड ब्लॉक की। लिन निथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया गया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो कांग्रेस वालों की मांग थी उन्होंने पूरा नहीं किया, धोखा दे दी। तो इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध दौरान में भी पैर अपना पीछे कर रहे थे।
1939 के प्रांतीय चुनाव तथा प्रधानमंत्री। प्रांत कौन कौन से प्रांत और प्रधानमंत्री आज के जो राज्य होते हैं, राज्य के जो सीएम होते हैं, तो उस समय उन लोगों को, अब उसमें आपको पता है संविधान जब हमारा बन गया था तो उसमें देसी रियासत कितने थे, 550 प्लस थे। उन सब का जोड़ने का काम महात्मा गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 550 इस तरह समझे कि भारत 550 टुकड़े में बट गया था। एक समय वही भारत था जो मौर्य साम्राज्य के समय में अफगानिस्तान, ईरान तक भी अपनी सीमा लगाता था। एक समय ऐसा आया कि जहाँ टुकड़ा टुकड़ा में बट गया था। नेहरू जी, पटेल जी का ये देन है, स्वतंत्रता सेनानियों का भी पूरा देन है। नेहरू जी का पटेल जी का इसलिए करें क्योंकि उन सबको आखिरी में जोड़ दिए। अगर नहीं जोड़ पाते तो सारा स्वतंत्रता सेनानियों का महत्व ही उतना नहीं रह पाता है। असम मोहम्मद सादुल्ला, बिहार से श्री कृष्ण सिन्हा, बंगाल से फजलुल हक, उड़ीसा से बीएन दास, उत्तर पश्चिमी प्रांत डॉक्टर खान साहब, संयुक्त प्रांत गोविंद वल्लभ पंत, मध्य प्रांत एनबी खरे, बम्बई से बीजी खरे, मद्रास से सी राजगोपालाचारी, सिंध से अल्लाह सख्त, पंजाब से भी मुस्लिम लीग था। सिंध और पंजाब से दोनों जगह से मुस्लिम लीग ने जीता था। पंजाब से सिकंदर हयात खान। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजन कौन था? जयप्रकाश नारायण थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें लोक नायक के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1947 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? पटना में, वर्ष 1934 में। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी देखते हैं। संस्थापक योगेश चंद्र चटर्जी। स्थापना 19 मार्च 1940 में बंगाल में किया गया। उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकाल कर देश में समाजवाद की स्थापना करना। इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो किया जाता है, इन्होंने किसका समर्थन किया था? इस पार्टी ने सुभाष चंद्र बोस का, जो कि 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता के लिए। फॉरवर्ड ब्लॉक आपको पता है 1939 में कांग्रेस छोड़ के यहाँ पर आ गए। स्थापना सुभाष चंद्र बोस। संस्थापक 3 मई 1939 के उन्नाव में। उद्देश्य सभी साम्यवाद विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की मूर्ति हेतु तत्पर रहना। सुभाष चंद्र बोस। अन्य सदस्य कौन थे? देवव्रत विश्वास जो महासचिव थे। विश्वंभर दयाल त्रिपाठी राष्ट्रीय महामंत्री थे। स्वामी सहजानंद थे। वर्ष 1937 में प्रांतीय चुनाव के कुल 585 सीटों में से कांग्रेस को 760 सीटें प्राप्त हुई थी। गजब। मुस्लिम लीग को फिर से तमाचा, हर जगह तमाचा। तब वो बहुत बड़ा नेता बन रहा था। अरे नेता तो मान ही गए भाई, अलग देश अपना बना लिया। रीजन क्या था कि देना ही पड़ गया, इसलिए क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ ही सब मिल जा रहे थे, दोगले सब। ठीक है, ये हमारा प्रांतीय चुनाव देख लिए हम लोग, मंत्रिमंडल का गठन देख लिए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी देख लिए और त्रिपुरी अधिवेशन देख लिए, जो कि 1939 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ये हो गया हमारा पूरा ये। इससे पहले हम लोगों ने पूना पैक्ट, गांधी विन समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन, ये सब एक ही वीडियो में चारों टॉपिक को कवर किए थे हम लोग। ठीक है, जय हिंद।